हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो है नाइट का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी गांव के जो ये तिमले होते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे, हमने गाँव में बनाए थे। ये एक तरीके का वैसे तो फल ही होता है। जब ये पकता है तो इसके अंदर से बिल्कुल मीठा शहद सा निकलता है। मैं कभी दिखाऊँगी, अगर मैं उस टाइम पर गाँव गई तो आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों के मुँह में भी पानी आ जाएगा, इतना अच्छा ये फल होता है। ये फल तब होता है जब ये पक जाता है, लेकिन जब ये अभी छोटा है, कच्चा रहता है, तो इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। पहले बनाते थे लोग, लेकिन अब तो गाँव में भी बहुत कम देखने को मिलता है कि इन सब चीज़ों की सब्जियां बनाई जाए। लेकिन पापा को पहले की बहुत याद आती थी। कहते हैं कि पहले हमारी माँ बनाया करती थी, यानी कि मेरी दादी। तो पापा को बहुत याद आती है, तो इसलिए पापा लेकर के आए थे और मम्मी ने भी बना दिए, तो हमें भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और पहले की चीज़ें ऐसी होती है कि ज़्यादा अच्छी लगती भी हैं अब के मुकाबले में। अब तो हम डेली खाते हैं, जैसे आलू, लौकी वगैरह। तो इन सब सब्जियों से ना मन ऊब सा गया है, कुछ अलग सा खाने को मिले तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ लेकर के आई थी और मैंने रख दिया इनको उबालने के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए। और इनको एक बार जैसे आलू को उबालने के लिए रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी रखना होता है। और जब तक एक साइड ये उबल रहे हैं, तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी, तो टाइम पे मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। और मेरा यही रहता है, चाहे तबीयत जैसी भी हो, कभी तबीयत ख़राब भी रहती है तो भी मैं यही सोचती हूँ कि जितना मैं बैठी रहूँ उससे अच्छा मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, और जितना जल्दी हो सके। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि बेड में अगर एक बार बैठ गए तो फिर उठा नहीं जाता है। और मेरे साथ ही क्या, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि एक बार अगर बैठ गए, आलस आ जाता है, फिर काम करने का, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर ना अभी लगभग शाम के 6:30 ही हो रहे थे और बाहर अभी उजाला ही है, अंधेरा नहीं हुआ एकदम से। तो मैंने ये सारी तैयारियां करके रख दी। मैंने सोचा एक बार आटा वगैरह गूँथ के रख लेती हूँ और सब्जी उबाल करके रख लूँगी, प्याज टमाटर वगैरह सब कट करके रख दूँगी, तो 7 साढ़े 7 बजे तक मैं खाना बना लूँगी। तो बस खाना बनाने की लगभग सारी तैयारियां मैंने कर ही ली है। आटा भी गूँथ लिया है, सब्जी भी उबल ही गई है, पक गई है मतलब, और प्याज टमाटर वगैरह भी सब कुछ कट करके रख दिया है। अब जैसी भूख लगेगी वैसे ही खाना बना लूँगी मैं रात का डिनर। जल्दी नहीं बनाऊँगी, एकदम से जल्दी से बना करके रख दो तो फिर वो ठंडा हो जाता है, इसलिए मन भी नहीं करता है। और गरम गरम बनाओ तो गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगता है, जब तक सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा ठंडा है ही, यहाँ इतनी गर्मी नहीं हुई है। और मैं सच बताऊँ, मैं एक टाइम के लिए स्वेटर हटा रही हूँ, फिर ठंडा हो रहा है, फिर से मैं स्वेटर पहन रही हूँ। कुछ स्वेटर तो मैंने संभाल करके रख दी है। मुझे लगा कि एकदम से गर्मी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद से गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया होगा, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई और फिर से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो इसलिए मैंने फिर से ये 2 स्वेटर निकाल के रखी हुई हैं। वैसे ही मैं खाना बना रही थी और वैसे ही मम्मी के साथ में बात कर रही थी। तो मेरा यही रहता है, जब मुझे काम करने में थोड़ा सा भी आलस आता है तो मैं कॉल कर लेती हूँ, किसी को भी, जिसको भी मेरा मन करता है मैं सभी को कॉल कर लेती हूँ। और इसी तरीके से बात करते करते, फ़ोन पे बात करते करते मैं सारा काम कर लेती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरा काम हो जाता है। और सच में चाहे तब कितना ही काम क्यों ना हो, मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ। अगर बात करने वाला कोई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अकेले अकेले छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा सा लगता है। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे सारी सब्जी कट करके रख दी और अब थोड़ी देर बाद जो है मैंने बना लिया था डिनर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटनी रह गई थी, वो काट ली, और सब्जी बना लूँगी, फिर रोटी थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी। तो इस टाइम तक 7 साढ़े 7 तक तो टाइम हो ही गया था, क्योंकि अंधेरा हो गया था बाहर, तो तभी मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। और इस सब्ज़ी को मैं सिंपल इसी तरीके से बनाऊंगी जैसे मैं सारी सब्जियां बनाती हूँ, बस थोड़ा सा इस सब्ज़ी में तेल ज़्यादा पड़ता है। जैसे नॉर्मल और सब्जियां होती है तो आपने देखा होगा, मैं बहुत कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल हम खाते ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। लेकिन ये जो सब्जियां होती है, कुछ कुछ सब्जियों में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, जैसे करेले की सब्ज़ी हो गया, कटहल की हो गया, या फिर ये वाली सब्ज़ी, तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे प्याज को मैं अच्छी तरीके से पका दूँगी, और मैंने 2 प्याज कट करके डाले थे। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी, और डाल दिया मैंने एक बड़ा वाला टमाटर जो कि कट करके रखा हुआ था। फिर मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, और बाकी सारे जो नॉर्मल मिक्स मसाले होते हैं वो डाल दिया था, और नमक डाल दिया था। तो बस इसी तरीके से मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि खाने में ये खट्टे खट्टे से होते हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा 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 बनाता है इनमें, मतलब अच्छी लगती है खाने के बाद। आप लोग अगर कभी टेस्ट करके
देखोगे। अगर आपके यहाँ ये चीज़ें होती होंगी तो आपको पता होगा कि इसकी सब्ज़ी जब बनाई जाती है तो ये कैसे होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी, खट्टी खट्टी सी, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है। और आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी सारा हो गया था, बहुत सारी सब्ज़ी बन गई थी और इनको भी बहुत पसंद आई। और मुझे तो खैर पसंद है ही, पर इनको भी अच्छी लगी। वैसे इन्होंने भी कभी नहीं खाई थी इस चीज़ की सब्ज़ी, क्योंकि इनके यहाँ इनके गाँव में ये नहीं होता है। ये जो तिमले मैं कह रही हूँ ये हमारे गाँव में होते हैं, तो इसलिए इन्होंने भी नहीं खा रखी है इसकी सब्ज़ी। तो आज पहली बार मैंने इनको भी खिलाई थी। और फ्रेंड्स ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, जब मैं मायके गई थी अपने और मैंने ये वॉलपेपर लगाया था। तो मम्मी ने बोला कि वॉलपेपर तो लगा लिया है, वॉलपेपर लगाने की खुशी में हम लोग कुछ मीठा भी बना लेते हैं। तो मम्मी का भी बहुत मन करता है मीठा खाने का। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मिल्क पाउडर के पेड़े बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच घी डाला है हमने कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई है, और उसमें डाला है 1 कप दूध। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि 1 कप अगर दूध है तो 2 कप मिल्क पाउडर होने चाहिए। और उसमें डाल दिए है इलायची को कूट कर डाल दिया है और इसको एक बॉईल आने तक पकाएंगे। और साइड में जो आप देख रहे हो ये एवरीडे का मिल्क पाउडर है, तो इस पर 2 कप ही निकले थे, ज़्यादा भी नहीं निकला था। तो इसको धीरे धीरे करके, अब जैसे उबाल आ गया है तो धीरे धीरे करके इसमें डालना होता है, और ताकि गुठलियाँ ना पड़े। वैसे पेड़े बना रहे हैं तो गुठलियाँ पड़ भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ से वो सेट हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है इसमें। लेकिन जब बर्फ़ी बना रहे होते हैं उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो देखिए वैसे ही मैं एक हाथ से चला रही हूँ और दूसरे हाथ से मम्मी जो है ये मिल्क पाउडर डाल रही थी। तो बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, फिर सही नहीं लगता। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब पेड़े बन रहे हैं तो हाथ से सेट हो जाएंगे वो। तो हमारे वॉलपेपर की खुशी में हम आज मिठाई बना रहे थे और पेड़े सच में बहुत टेस्टी बने थे। एक बार तो मैंने आपको पहले बना के दिखाए भी थे, वो वाले पेड़े भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उनका स्वाद भी बहुत अलग होता है। लेकिन इनका एकदम नेचुरल खोए जैसा स्वाद आ रहा था, बिल्कुल जैसे जो हम घर पे बनाते हैं खोया, बिल्कुल उसी तरीके का। और ये देखिए अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने कहा कि अब यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, कमर दर्द हो गया था इतनी हमने जब किचन की सफाई की, वॉलपेपर लगाया। तो मैंने कहा यहीं पे बैठ करके मैं ये पेड़े बना लेती हूँ। तो बस इस खोए को एक बार मैंने अच्छे से हाथ से मसल दिया था, जो हमने बनाया था इसको अच्छे से मसलना होता है, ताकि जो गुठलियाँ वगैरह होंगी वो इस टाइम पर फिक्स हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो फिर जब हम पेड़े बनाएंगे तो वो क्रैक नहीं आएंगे, उनमें टूटेंगे नहीं तो अगर आप डायरेक्टली बनाओगे तो हो सकता है उस पर क्रैक पड़ जाए। तो बस ऐसे हाथ से ही करना होता है। और इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाली, वैसे तो डालते हैं चीनी जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन हमने नहीं डाली, मम्मी मना कर रही थी। तो ये देखिए हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ इंजॉय कीजिए मीठे मीठे पेड़े। तो इनका स्वाद जो है वो बिल्कुल दूध के जैसा आ रहा था, हद से ज़्यादा मीठा नहीं हो रहा था। और इसके ऊपर मैंने एक एक किशमिश लगा दिए है, वैसे इसमें पिस्ता भी लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो लगा सकते हो। तो मेरे पास किशमिश रखे हुए थे तो मैंने वो लगा लिए। और आप लोग भी आ जाइए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना हुआ है। वैसे हमने जब टेस्ट किया तो सच में बहुत टेस्टी हो रहे थे, हद से ज़्यादा मीठे भी नहीं थे, एकदम मीठे नहीं थे मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। फिर एक मिल्क का जो स्वाद होता है हल्का सा मीठा, वही अच्छा लगता है पेड़ों में। जो बाज़ार के पेड़े होते हैं या जो हलवाई बनाते हैं तो उसमें ऐसा ही स्वाद होता है, बिल्कुल प्योर दूध का स्वाद होता है, तभी उनको पेड़ा कहते हैं। नहीं तो हद से ज़्यादा मीठा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये देखिए हमारे पेड़े बन गए हैं। हमारी मेहनत कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड़े खाने के लिए आ जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।